एवरीबॉडी, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या फिर अभी आप इनिशियल स्टेज में ही हैं या फिर आपने भी मेरी ही तरह एग्जाम की किसी भी स्टेज में फेलियर फेस किया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक ऐसे एरिया के बारे में जिसकी इंपॉर्टेंस तो हम सभी जानते हैं, बट लेकिन जब बात आती है इसको डील करने की, प्रिपेयर करने की, टैकल करने की, तो 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स यहाँ फेल हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली अपने प्रेशियस अटेम्प्ट को लूज कर बैठते हैं। मैं बात कर रही हूँ करंट अफेयर्स की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में कौन सी लिमिटेड एनसीईआरटीज पढ़कर आप 1/3 ऑफ द कट ऑफ मार्क्स आराम से फेच कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर के अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इनका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो नेक्स्ट 5 स्टेप्स में मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, जिसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रायोरिटाइज करनी है, जिन्हें फॉलो करना मैंडेटरी है, एंड कौन से ऐसे ट्रैप्स हैं जिनसे आपको बहुत दूर रहना है, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हमेशा राइट ट्रैक पे बनी रहे। एंड अगर आप ये चीजें आज अच्छे से समझ के फॉलो करते हो तो माइंड इट विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज में ही आपको अपनी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो स्पीड से बढ़ेगा ही, बल्कि उतनी ही स्पीड से आपका एंग्जाइटी भी फॉर करंट अफेयर्स कम होगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि हमें क्या अप्रोच रखनी है करंट अफेयर्स को पढ़ते वक्त। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स की, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 80 to 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आराम से सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से ही देखने को मिलेंगे। वहीं मेंस के हर पेपर में आपको नियर अबाउट 60% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से मिलेंगे, इनडायरेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। और इंटरव्यू के लिए तो हम सभी जानते हैं कि करंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की अप्रोच समझने के लिए आपको बस 2 काम करने हैं। सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, जैसे ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में दे रखा है, बाकी आगे आने वाला है, तो आपको इसी तरीके से एनालाइज करना और ये जानना है कि कौन से सब टॉपिक्स, नॉट सब्जेक्ट, सब टॉपिक्स, किस सब टॉपिक से यूपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चंस करंट के। क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि इकोनॉमी से इतने क्वेश्चंस पूछे, पॉलिटी से इतने पूछे फॉर करंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से सब टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो पोल्यूशन हो गया, यहां से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से आपको हमेशा एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से इकोनॉमी में, पॉलिटी में ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी रिपीटेटिवली करंट अफेयर्स से पूछ रहा है क्वेश्चंस, ये आप आराम से पता कर सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज आपको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, अगर जैसे कि हम बात करें टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की, व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक, तो आपको ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं बल्कि उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आप देख लो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस देख लो, या स्पेस से रिलेटेड देख लो, आपको कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मिलेगी। या फिर अगर कोई स्कीम्स है तो उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई बिल है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में भी, नॉट ओनली इन मेंस। तो आपको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आपको कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। इन दोनों काम के बाद आपको यही जानना जरूरी है कि क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। हमेशा हम गलती करते हैं, सोर्सेज सबसे पहले पकड़ लेते हैं, ये नहीं करना है। जब तक आप ये पिछला काम नहीं कर लेते हो जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद सोर्सेज पे आओ। सोर्सेज में देखो, न्यूज़पेपर का कोई भी सब्स्टिट्यूट है नहीं। अगर आप ये सोचते हो, या कई एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि किसी भी कोचिंग के आप मंथली मैगजीन उठा लोगे, उससे प्रिपेयर कर लोगे और एग्जाम दे दोगे। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, गारंटीड, कि मेंस देने के बाद ये लगता है कि इस पर्टिकुलर कोचिंग के जो ये मंथली मैगजीन थी इसको जला दो, बिल्कुल यहाँ से तो कुछ आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो मेन मंत्र है वो न्यूज़पेपर है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको ये पढ़ना ही है। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? मिनिमम आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैट इज द हिंदू। अगर आपके पास टाइम है और ऐड कर सकते हो तो इंडियन एक्सप्रेस, बस ये आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन पढ़नी है, किसी भी कोचिंग की जो आती है। एक कोचिंग उठा लो, 2 कोचिंग में फंसने की जरूरत नहीं है। या फिर ईयर एंड कंपाइलेशन आते हैं जैसे PT 365 करके, आप उसको पढ़ सकते हो। ये आपको न्यूज़पेपर करना है, यानी एक मैगजीन करना है, और साथ में योजनाओं कुरुक्षेत्र करना है। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में है। एट द सेम टाइम
बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज़ के लिए आपको नेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कोचिंग के अगर आप उठाओगे मैगजीन तो एक न्यूज़ को अच्छे से पूरा कवर नहीं किया होता है, 70% दिया होता है बट 30% मिसिंग होता है, और वहीं से यूपीएससी उठा के क्वेश्चन डाल देता है, बिकॉज दे वांट टू नो कि हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट इनटू योर प्रिपरेशन। अब इसके बाद आती है तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़े करंट अफेयर्स को। तो देखो, अप्रोच हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती, इट डिपेंड्स कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिगिनर्स की, जो अभी यानी इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन की या करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट, तो आपको 2 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, कि हम जब न्यूज़पेपर उठाते हैं और हमारी प्रिपरेशन में इतनी कमांड नहीं होती है अभी तक, तो हमें चीज़ें समझ में आती नहीं है पेपर में, 50% ऑफ द न्यूज़ हमारे सर के ऊपर से जाती है, तो हम उनको समझने के लिए और टाइम लगाते हैं और दिन का 3 से 5 घंटा लगा देते हैं सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने में, विच इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू ऑफ अ प्रिपरेशन। इसलिए आपको 2 घंटे से ज़्यादा तो देना ही नहीं है, और 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कुछ भी बोले कि नहीं भाई 2 पढ़ने हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, या फलाने टॉपर ने 2 पढ़े थे तभी उसका हुआ था, नहीं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ, और आप यूट्यूब या नेट की मदद लो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। कोई न्यूज़ है, इन्फ्लेशन है, जब आपने पढ़ा ही नहीं इन्फ्लेशन के बारे में तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा पेपर में। सो टेक हेल्प फ्रॉम दीज 2 सोर्सेज। उसके बाद नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, आपको 1 से 2 महीने तक नोट्स नहीं बनाने अगर आप एक बिगनर हो, क्योंकि आप पूरी की पूरी बुक ही छाप दोगे नोट्स बनाने के नाम पे। आप खुद सोचो, मंथली मैगजीन 100 पेजों की होती है यार, 1200 पेज तो यही हो गए 12 मंथ के। इसको आपको रिवाइज करना है, फिर आप अपने नोट्स भी रिवाइज कर लोगे जो आपके 1 महीने के 100 पेज के बन जाएंगे, कोई सेंस नहीं है। एक चीज़ हाँ जो डेली फॉलो करनी है, एक रिचुअल सोने से पहले, कि जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, उसके 3 से 4 पेज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिना इसको पढ़े नहीं सोना है। वहीं पे अगर जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टेज में हैं, ठीक है, जिन्हें आइडिया है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, उसकी इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग, कभी भी पढ़ा है या थ्योरी पढ़ी हुई है, कमांड है उसमें थोड़ी बहुत, तो आपको डेली 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है न्यूज़पेपर पे, और आपको 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। इसको आप डिवाइड कर लो 45 मिनट्स ईच करके, आराम से हो जाएगा। बिकॉज आप जब पढ़ना शुरू करोगे स्पीड अपने आप डेवलप हो जाती है, फोर्सफुली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी समझ में तब आता है कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। आप भी जो है नेट और यूट्यूब की बिल्कुल मदद लो चीज़ों को और कंसोलिडेट करने में। और नोट्स अगर बनाने हैं बिल्कुल बनाने चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मत बनाओ नोट्स, लेकिन क्रिस्प नोट्स बनाओ। कैसे बनाने हैं ये मैं अभी आपको नेक्स्ट 4th पॉइंट में बताने ही वाली हूँ, ठीक है। एंड आप भी जो मंथली मैगजीन है या जो योजना है कुरुक्षेत्र है, उसके कम से कम डेली 3 to 4 पेजेस पढ़ के ही सो। इट शुड बी अ रिचुअल फॉर यू, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं करंट अफेयर्स के। तो जब नोट्स की बात आती है तो 2 तरीके हैं। पहला तो है ये सिंपल जो बचपन में हमने सीखा था, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल बनाओ, कोई न्यूज़ है, मान लो एक्सपोर्ट्स की है या किसी स्पीशीज़ की है, कोई डिस्कवर हुई, ठीक है। इसके व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, ये सब यहाँ पे बस लिख लो 3-4 लाइन में और हो गया, ये आपके क्रिस्प नोट्स है। दूसरा तरीका ये है कि कोई आपने न्यूज़ पढ़ी, सिंपल 3-4 लाइन में उसका बैकग्राउंड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यानी कि मान लो राइट टू प्रिवेसी पे बात हो रही है न्यूज़ में, तो आपके स्टैटिक पोर्शन में कहाँ रिलेट होता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो आप फंडामेंटल राइट में भी कौन से राइट में आता है स्पेसिफिकली, उसको रिलेट करो। देखो करंट की प्रिपरेशन कभी ऐसे आइसोलेशन में नहीं हो सकती, हमेशा आपको स्टैटिक और डायनामिक इन्फॉर्मेशन को इंटरलिंक करके चलना पड़ेगा, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपने मेंशन कर लिया वहाँ पे, पूरा नहीं लिखा कि फंडामेंटल राइट पूरा लिखने बैठ गए, बस जस्ट मेंशन कर लिया कि हाँ भाई ये आर्टिकल है, इससे ये रिलेट करता है, एंड देन एंड देयर उसको जाके पढ़ा, फंडामेंटल राइट के उस आर्टिकल को भी पढ़ा। तो ये रिचुअल आपको फॉलो करना है। एंड उसके बाद कोई फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं वो ज़रूर आपको नोट करने चाहिए। एंड यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी एक्टिव लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं करना है कि बस लिख के छोड़ दिया और एक दिन दे रखा है संडे को, तब हम जो रिवाइज करेंगे तब याद करेंगे, नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग, देन एंड देयर दिमाग में रखो। अगर आप चीज़ें समझ रहे हो तो भरोसा रखो कि वो आपको याद रहेगी, ताकि आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसको रिप्रोड्यूस कर पाओ एग्जाम में ईजिली, ठीक है। अब बात करते हैं द लास्ट थिंग, रिविजन के बारे में। तो देखो रिविजन आपको कम से कम 4 से 5 करने चाहिए, ये मस्ट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिकॉज इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी एग्जाम में एंजाइटी भी कम होगी। अब ये कैसे कर सकते हो,
आप एक तो नोट्स बना रहे हो, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, स्टैटिक और डायनामिक पार्ट को इंटरलिंक करके चल रहे हो, वो तरीका आपका चल ही रहा है। साथ साथ आपको टेस्ट सॉल्व करना है। टेस्ट जब आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ सॉल्व करके छोड़ नहीं देना है, खुश नहीं होना है मार्क्स आ गए, या बुरा नहीं फील करना है अगर बहुत कम मार्क्स आए। आपको एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को और उसके सॉल्यूशंस को पढ़ना है, समझना है और तभी के तभी याद करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग। अगर आप ये 5 चीजें आज समझ गए और अच्छे से फॉलो करोगे तो माइंडेड यू विल फील द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड अगर आपको कभी भी ये डिफरेंस फील होता है, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। इसी के साथ अगर आप कोई चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाए विच विल बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।